तो बच्चों, कक्षा 10 संस्कृत विषय के गद्य भाग का प्रथम पाठ कवि कुल गुरु कालिदासा का अनुवाद चल रहा है। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में इस पाठ का आधा भाग पढ़ाया जा चुका है, अनुवाद हो चुका है। अब जो शेष बचा है उसको इस वीडियो के माध्यम से देखें, समझें। तो बच्चों, कालिदास काव्येश अंगिरसा श्रृंगारो वस्ति। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस, कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। अंगिरस का मतलब होता है प्रधान रस, मुख्य। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणाद्यो अन्य रसा अंगभूता। और उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि रस अंगभूता का मतलब होता है अप्रधान या गौड़ जिसे कहते हैं। तो उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब गौड़ रूप से या अप्रधान रस हैं। रसान रूपम क्वचित प्रसादा और क्वच माधुर्यम तस् काव्य उत्कर्षे सहायम कुरुता। तो रसों के अनुरूप क्वचित कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर गुण उनके काव्य के विकास में, काव्य उत्कर्ष, काव्य के विकास में सहायम कुरुता, सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति, तो इसमें वैदर्भी रीति कालिदास की वागस्यो सर्वत्र अनुवर्तते। इसमें वैदर्भी रीति जो है कालिदास की वाणी के वश में होती हुई सर्वत्र, कालिदासस वागस्यो सर्वत्र अनुवर्तते, अर्थात कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सर्वत्र अनुवर्तते, अर्थात अनुसरण करती है। तो जो वैदर्भी रीति है ये कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सर्वत्र अनुसरण करती है। सर्वत्र अनुवर्तते अर्थात सर्वत्र अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। और अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्यो युक्ति, यद्यपि उपमा कालिदासस यह उक्ति उपमा की योजना में, उपमा योजनायाम यो, उपमा की योजना में कालिदास के वैशिष्ट्यम आख्यात मतलब विशेषता बताती है। तथापि तब भी उत्प्रेक्षा अर्थात अंतर्न्यास आदि अलंकाराणाम विनियोगा। तो उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग, विनियोगा मतलब प्रयोग से है, तेना तीयु सहजतया कृता। तो आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अतीयु स्वाभाविक, सहजतया मतलब स्वाभाविक ढंग से कृता किया है। तो अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यंत सहजता
मतलब स्वाभाविक ढंग से किया है, कृता। कालिदासस्य, कालिदास की नाट्यकृतिषु विशेषता शाकुंतले वस्तु विन्यासा अनुपमा। तो कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतला, विशेष रूप से शाकुंतला, नाटक में वस्तु विन्यास अर्थात कथा वस्तु, अनुपमा अर्थात सुंदर ढंग से। तो विशेष रूप से नाटकों में विशेष रूप से शकुंतला का जो कथा विन्यास किया है इन्होंने, कथा वस्तु का जो वर्णन किया है वो अनुपम, चरित्र चित्रणम सर्व स्थान वदम संवाद शैली संप्रेषणीय यास्ति। तो सुंदर ढंग से किया है और चरित्र चित्रण, और उसका जो चरित्र चित्रण किया है उसमें जो वाद्य हुए हैं, जो संवाद शैली है, जो एक दूसरे से बात संप्रेषणीयता मतलब एक दूसरे से बातें करना, ये सब अनुपम अच्छे ढंग से किया है। तो अपने नाटकों में विशेष रूप से शाकुंतला में कथा का जो उन्होंने वर्णन किया है, उसका जो चरित्र चित्रण है, उसकी जो संवाद शैली है, उसमें जो बातें हैं वो अनुपमा मतलब अच्छे ढंग से किया है। समयो भारतीय संस्कृत अनुमता नाम, एक बार यहाँ से पुनः देखें कि चरित्र चित्रण सर्वथा नवोद्यम, मतलब उनके चरित्र चित्रण में जरा सा भी दोष नहीं है। संवाद शैली संप्रेषणीयता अस्ति, उनकी संवाद शैली भी अच्छी है। गुणों से युक्त है। समयो भारतीय संस्कृति अनुमताना, तो भारतीय संस्कृति के मता अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वरूप मानव मूल्यानाम प्रकाशनम, अर्थात मानव मूल्यों का प्रकाशन। कालिदास वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मानव मूल्यों के प्रकाशन में कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासनी कहने का मतलब आश्रम में रहने, निवासिनी मतलब रहने वाली, तो आश्रम में रहने वाली। शकुंतलाम निवर्णम मनस्य काम परोहम अनुभूय दुष्यंता, तो आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर, शकुंतलाम निवर्णम देखकर, मनस अर्थात मन में, किसके मन में? दुष्यंता, दुष्यंत, तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में काम परोहम अनुभूय, अर्थात काम के अंकुर, परोह का मतलब अंकुर से है, तो काम के अंकुर की अनुभूति करने पर
तवच्छन्त ना लभते, उसे तब तक शांति नहीं पाता है। तावत शांत, तब तक शांत नहीं मिलती है। यावताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, जब तक उसे क्षत्रिय द्वारा तो बच्चों आगे देखें तो यहाँ से है कि तावत शांतिम ना लभते, अर्थात उसे तब तक शांति नहीं मिलती है। यावताम, जब तक क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, शांति नहीं मिलती जब तक उसे क्षत्रिय द्वारा परिग्रह क्षमाम, विवाह योग, ध्यान दें यहाँ, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय द्वारा विवाह योग विश्वामित्रस, अर्थात विश्वामित्र की दुहिते अति ना वयति, विश्वामित्र की दुहिता का मतलब पुत्री, तो विश्वामित्र की पुत्री, हाँ, नावैत मतलब जान लेना, तो उसे तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक वो विवाह योग विश्वामित्र मतलब क्षत्रिय विवाह योग विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। किसे? दुष्यंत को। कर्णस्य या अनुज्ञाम बिना, मतलब ऋषि कर्ण के आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना, गंधर्व से किया गया विवाह, कृत विवाह किया गया विवाह, उभयायप तवत प्रताड़ित, दोनों को तब तक पीड़ित करता है यावत देव कतः शकुंतला, जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में, अर्थात मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन, तपस्या द्वारा अवज्ञा जनितम कलुषम, अर्थात अपमान जनित पाप कलुषम ना छालियत, तो अपमान जनित पाप को नहीं धो डालती। अपरतः, दूसरी तरफ, दुष्यंतः दुष्यंत अंगुलिया लाभेन लब्ध स्मृति, अंगूठी, अंगुलीय लाभेन मतलब अंगूठी के मिलने से, लाभेन प्राप्त होना, अंगूठी के मिलने से लब्ध स्मृति, अर्थात स्मृति को प्राप्त करना, तो अंगूठी के मिलने से स्मृति को प्राप्त कर संभृशम पीड़िमाना, अत्यंत पीड़ित होता हुआ, संभृशम पीड़िमाना, अत्यंत पीड़ित होता हुआ, प्रायश्चित अग्नो आत्मशुद्धि न कुरुते, वो प्रायश्चित के अग्नि में आत्मशुद्धि, मतलब आत्मशुद्धि, अपनी शुद्धि ना कुरुते, नहीं कर लेता। तो दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी के मिलने पर और अपनी स्मृति की प्राप्त होने तक बहुत पीड़ित होता है, और प्रायश्चित के अग्नि में तब तक बहुत पीड़ित होता है जब तक प्रायश्चित के अग्नि में अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेता है। तदंतरम यो तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, इसके पश्चात ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप होकर, निष्कलुषम भवति, अर्थात निष्पाप होकर के, पुत्रो लब्धो च, और तथा पुत्र की प्राप्ति में परिणमते, परिणित होकर प्रतिफलित होता,
तो तदंतरम यो इसके पश्चात दाम्पत्य प्रेम उसका निष्पाप होकर के पुत्र प्राप्ति में परिणित होकर के प्रतिफलित होता है। तो इसके पश्चात उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप होकर के पुत्र प्राप्त में परिणित होकर के प्रतिफलित होता है। ये रहा यहाँ तक। आगे है रघुवंश कालिदासा। रघुवंशिना चित्रण। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण तथा करोत वैसे ही किया है, यथा जैसे कि भारतीय जन जीवन अस्यो उदात्त दर्शनानाम सम्यक। जैसा कि भारतीय जीवन के उदात्त आदर्शों का अच्छी प्रकार वर्णन होना चाहिए। निदर्शनम मतलब वर्णन करना। तो रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण वैसे ही किया है जैसे कि भारतीय जीवन के उदात्त आदर्शों का अच्छी तरह से वर्णन होना चाहिए। रघुकुल जा राजाना। रघुवंशीय राजा प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए बलिम हरण। तो प्रजा के कल्याण के लिए बलिम हरण का मतलब होता है कर लेते थे। मित संयत भाषणस्ते, और बहुत नपा तुला थोड़ा बोलते थे। यदा सत्यनिष्ठा आसन, और हमेशा सत्यनिष्ठ रहा करते थे। तो आगे है केवलम। हाँ, तो वह नपा तुला ही हमेशा बोलते थे। सदा सत्यनिष्ठा आसन, वह हमेशा सत्य और निष्ठा के प्रति समर्पित थे। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राण नाम अपि त्यक्तम सदैव अधता अभवन। वह यश की कामना के लिए प्राणों की बाजी भी लगा, प्राणान अपि त्यक्तम, प्राणों को त्याग करने के लिए सदैव उद्धता मतलब अभवन हमेशा तैयार रहते थे। केवलम संत अर्थे ते गृह में अधीनो बभुआ। केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थ थे। शिशुए विद्यार्जनम यौने रंजनम। शिशु अवस्था में विद्या का अर्जन करना, यौन युवा अवस्था में रंजनम अर्थात रंगेलियाँ मनाना। वह अर्धक के मुक्त्यार्थ और बुढ़ापे में मुक्त के लिए मुनिवद आचरणम, मुनियों की तरह आचरण करना। तेषाम व्रतमा आसित, उनके व्रत थे। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम यदा आचरणम, तो बच्चों का, वृद्धों का और स्त्रियों का आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्यों में निरूपित किया गया है। सत्य सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरवम अनुरूपम यो, वो संपूर्ण रूप से भारतीय संस्कृत गौरव के अनुरूप ही है। हिमवतः कहने का मतलब हिमवत मतलब हिमालय से लेकर के सिंधु वेला, सिंधु तट तक यावत फैला हुआ, विकीर्ण फैला हुआ भारत गौरव गाथा, भारत के गौरव की गाथा कालिदासेन, कालिदास के द्वारा स्वीकृत उपनिबद्धा, अपनी कृतियों में उन्होंने उसे बांधा है, निबद्ध किया है। रघुवंश में मेघे कुमार संभे चा भारत देशस् विविध भूभागानाम गिरिकानाम आदीनाम यादृक् स्वाभाविकम मनोहार चा चित्रम लभ्यते। कहने का मतलब रघुवंश अर्थात रघुवंश में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देश की विभिन्न भूभागों का
विविध भूभाग नाम, विविध भूभागों का, और गिर कान आदि नाम, कहने का मतलब पर्वतों का और वनों का, नदियों का, यादृच्छिक स्वाभाविक मनोहार्य, जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण मिलता है, लभ्यते प्राप्त होता है, वैसा अपनी दृष्टि से स्वचक्षुषा नावलेक, वैसा अपनी दृष्टि से देखे बगैर तद संभव आस्ति, संभव नहीं है। तद विधम तस्य देश प्रेमम तस्य काव्य उत्कर्ष समुद्र दृढ़यति, इस प्रकार से उनका देश प्रेम, तद विधम तस् देश प्रेमम, अर्थात इस प्रकार से उनका देश प्रेम, तस् काव्य उत्कर्ष, और उनके काव्यों का उत्कर्ष, समुद्रयत दृढ़ करता है, संतु तत्र न अल्पा संस्कृत कवया, वैसे तो संस्कृत में कवियों की कमी नहीं है, किंतु कश्यप कालिदासेन, किंतु कालिदास के समान नहीं है। साधुक्तम केनाचित कालिदास अनुरागिणा, तो यह उक्ति कालिदास के बारे में कहा गया है। साधुक्तम केनाचित, किसी ने इस उक्ति को कालिदास के अनुराग में, उनके लगाव में कहा है, उनकी बराबरी के विषय में चर्चा की है इस उक्ति की, कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठत कालिदासा आदाप तातुल्य कवेर अभाव अनामिका सार्थ होती बभू, अर्थात प्राचीन काल में पूरा पहले कवियों की गणना करने पर या कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका, कनिष्ठ अंगुली पर आता था, मतलब पहले भी प्रथम स्थान पर था। अद्यप आज भी उनके समान कवियों का अभाव होने के कारण अनामिका अंगुली सार्थक सिद्ध होती है। कहने का मतलब आज भी उनका प्रथम स्थान है। बच्चों, इस तरह से ये कवि कुल गुरु कालिदास नामक पाठ के अनुवाद का काम समाप्त हुआ। अब आप सभी से अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, दोहराएंगे।